घरों के टूटने का एक बहुत बड़ा सबब यह है कि जब बीवी अपने शौहर के साथ होने वाले उलझाव को, होने वाली लड़ाई को, होने वाली कोई अदम मुवाफकत को अपने मेके बयान कर देती है, तो फिर यह शौहर को गवारा नहीं होता कि हमारे अंदर का मामला बाहर जाए। अगरचे उसने ज्यादती भी की हो, लेकिन फिर भी वो इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरी बात कहीं और जाए। इंतहाई मजबूरी हो, हालात ऐसे हो जाए, वो एक अमर आखिर है, लेकिन अमूमी तौर पे जो घरों में ऊंच नीच हो जाती है तो उसको कुछ खवातीन की आदत होती है कि वो मेके बयान कर देती हैं, फिर वहां से चलती चलती पूरे मोहल्ले गली में फैल जाती है। और वो ना भी उस पर बात कर रहे हो, लेकिन लहजों की तलखी और रवैयों का तबद्दुल उस शोहर को बता देता है कि मामला क्या हुआ है, जो बात हुई है वो कैसे पहुंच गई है, अगर उन्होंने उसका तज़किरा ससुराल ने उसके साथ ना भी किया। तो ये एक जो है वो इंसान को अल्लाह ने हसासियत दी है, वो इन चीजों को महसूस कर लेता है कि मामला क्या हुआ है। और यहां आज के जमाने में तो हमसाई को भी बता दिया, रिश्तेदार को भी बता दिया, वो व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, पूरे ग्रुप में डाल दिया कि ये क्या माजरा हुआ, और फिर अजीब रंग चढ़ता है और खानदान टूट के रह जाते हैं और तलाकें वाक़या होती हैं। अगर कोई उलझाव हो तो वो मियाँ बीवी के दरमियान हो, आज उलझने कल नहीं होगी, फिर याद भी नहीं होगी कहाँ कहाँ उलझा हुआ था। जिंदगी में उलझने होती रहती हैं मियाँ बीवी के दरमियान, लेकिन वो उलझन खत्म हो जाएगी तो फिर याद भी नहीं रहेगा कहाँ कहाँ उलझन हुई थी। लेकिन अगर वो मेके पहुंच गई या ससुराल पहुंच गई, वो उलझन मोहल्ले गली में पहुंच गई, तो वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकते, और कभी ये भूलना चाहेंगे भी तो कोई याद करवा देगा, तो जिंदगी की तलखियां बरकरार रहेंगी। इसलिए खातून के लिए बहुत अहम मामला है घरों को टूटने से बचाने के लिए कि जो है वो कभी भी इस मामले को आगे ना बढ़ने दिया जाए। मैं आपके सामने हुजूर का एक वाकया रखता हूं। हमारे यहां तो ये होता है ना कि बात कहां से कहां पहुंच जाती है, छोटी सी बात होती है, फिर उस बात का बतंगड़ बनता है, फिर मेके पहुंचती है, फिर मेके से आगे खालाओं में, फिर नानी दादी, पता नहीं कहां तक बात चली जाती है, और फिर उस पर तबसरे शुरू होते हैं, और फिर घरों का चैन लुटता है, फिर लड़ाइयां बढ़ती हैं, फिर फसाद पैदा होते हैं, फिर तलाक तक नौबत होती है, बस का बच्चे भी होते हैं, बच्चे रुल जाते हैं बेचारे। तो ऐसे वाकयात रोज निगाहों से गुजरते हैं। तो ये एक बुनियादी चीज है, जब आग लगती है तो वो बिल्कुल छोटे पैमाने से लगती है, फिर भड़कती भड़कती वो पूरे जंगल को जला देती है। तो खातून ये कहे मैंने तो थोड़ी सी बात ही की थी, नहीं, अपने आप को कंट्रोल करो। सही बुखारी में रिवायत है, एक दिन हुजूर तशरीफ फरमा थे, उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो मुझे पता होता है। कैसी नाराजगी थी कि हजरत आयशा बताया नहीं कि मैं नाराज हूं, लेकिन हुजूर फरमाया कि जब तुम नाराज होती हो, यहां तो मेके तक पता होता ना, फरमाया मुझे पता होता है जब तुम मुझसे नाराज होती हो, नाराजगी चल रही होती है तो मुझे पता होता है। तो हैरत से पूछा आपको कैसे पता चलता है, यानी मैं तो बताती नहीं। तो फरमाया कि जब तुम मुझसे राजी हो, और बातों बातों में अरबों की आदत है ना, कसम करके बात करते हैं, कोई भी अहम बात हो, वल्लाह बिल्लाह तल्ला कसम उठा करते हैं। तो कहा जब बातों में कसम की नौबत आ जाए और तुम्हारी मेरे से कोई नाराजगी ना हो, तो फिर बात करते हुए तुम कहती हो ला व रब्बे मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम। फिर तुम कहती हो ला व रब्बे मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम। और जब तुम्हारे अंदर कोई नाराजगी चल रही हो तो फिर बात कसम की आए तो तुम कहती हो ला व रब्बे इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम। तो कहा इस बात का साइन है कि कोई नाराजगी चल रही है। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्कुरा पड़ी और अर्ज की या रसूलल्लाह मा अहजुरु इल्ला इस्मा का, नाम छोड़ती हूं दिल में आप ही होते हैं, नाम छोड़ती हूं दिल में आप ही होते हैं। आप देखिए कि अगर कोई तबीयतों के तफावत की वजह से कोई ऐसा मामला हो भी गया तो कितनी हसासियत है नाराजगी के इजहार का। अल्लाह अकबर, ये रंग देखिए और ये जमाल देखिए और ये खूबसूरती देखिए। क्योंकि हुजूर से अगर नाराज होती हैं तो फिर कोई ऐसी बात तो नहीं कर सकती, सिर्फ शोहर ही नहीं रसूल भी तो है ना, कितना बड़ा मनसब है। तो इस मनसब का ख्याल है। तो कहा कि आयशा जब तुम नाराज होती हो तो बात कसम की आए तो तुम कहती हो ला व रब्बे इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम। तो फरमाया ला अहजुरु इल्ला इस्मा का,
حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں، دل میں ڈیرے آپ کے ہوتے ہیں، دل میں بسیرے آپ کے ہوتے ہیں. تو طبیعتوں کے اندر ایک دوسرے کا اتنا لحاظ رکھنا، یہ پھر طبیعتوں کے اندر بودھ کی بجائے قرب پیدا کرتا ہے.